नमस्कार दोस्तों, रेलवे सामान्य अध्ययन सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। यह सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैं बताना भूल गया था कि मेरा स्पीड थोड़ा स्लो रहेगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को 2x में कर के देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे शुरुआत करते हैं दूसरे वीडियो में। इसमें हम जानेंगे भारत के बारे में संक्षिप्त रूप में सामान्य जानकारियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत कहाँ पड़ता है? तो एशिया के दक्षिणी भाग में पड़ता है, इसलिए हम लोग क्या हैं, दक्षिण एशियाई देश हैं। कहाँ स्थित है? भारतीय उपमहाद्वीप में। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? तो इसका नाम याद रखिएगा कि पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ध्यान ये रखना है कि इसमें श्रीलंका नहीं आता है, उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है। वो क्या है? एक सिर्फ आइलैंड है, जिसमें भारत क्या है, सबसे बड़ा देश है। भारतीय एशियाई उपमहाद्वीप में भारत सबसे बड़ा देश है। कौन कौन से देश आते हैं? तो पाकिस्तान आएगा, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश। अब आइए जानते हैं आगे कि भारत को और किस नाम से जाना जाता था। तो भारत को आर्यभट्ट के नाम से जाना जाता था, जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, भारतीय अधिकांश जो भारतीय हैं वो किस प्रजाति से रिलेशन रखते हैं? तो हम लोग हैं काकेशियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति का ग्रुप है, विज्ञान में पढ़ना है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारत को जो है हिंदुस्तान किसने कहा था? तो ईरानियों ने भारत को क्या कहा था? हिंदुस्तान कहा था। तथा यूनानियों ने हमें क्या कहा था? इंडिया कहा था। यूनानियों ने क्या कहा था? इंडिया। यूनानियों ने क्या कहा था? इसे इंडिया कहा था। ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा और यूनानियों ने इंडिया कहा इंग्लिश में। नेक्स्ट है, भारत के उत्तर में, भारत के उत्तर में यानी यहाँ चौहद्दी बताने वाली बात हो जाती है, इसलिए कलर चेंज कर लेते हैं। तो भारत के उत्तर में, तो उत्तर में तो जानते हैं नेपाल होगा, भूटान भी है और चीन भी है। कौन कौन सा है? नेपाल, भूटान और चीन है। दक्षिण में कौन कौन सा है? दक्षिण में है श्रीलंका और हिंद महासागर। भारत के पूरब में क्या आएगा? तो पूरब में आएंगे बांग्लादेश महोदय, म्यांमार और बंगाल की खाड़ी भी आ जाएगी। और पश्चिम में आ जाएगा हमारा कुत्ता पाकिस्तान, सॉरी, और अरब सागर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत। भारत कैसा देश है? भारत एक ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम है, और उस महासागर का नाम है हिंद महासागर। ऐसा कोई और देश नहीं है जिसके नाम पर उस किसी महासागर का नाम है, सागर का नाम है। जैसे दक्षिणी चीन सागर चीन के नाम पे है, लेकिन वो महासागर नहीं है, ओशियन नहीं है, सी है, ठीक है। नेक्स्ट है, हिंद महासागर का अन्य नाम क्या क्या है? हिंद महासागर के अन्य नाम है रत्नाकर। क्या नाम है? रत्नाकर। इसी को शांत क्षेत्र कहा जाता है या 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। किसे? हिंद महासागर को। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग, तो हिंद महासागर के पश्चिम में क्या है? तो अरब सागर है, यानी पश्चिमी भाग तो है हल्का सा, और पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। ये दोनों सागर नहीं है, क्या महासागर नहीं, सागर है, ठीक है। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई कहाँ से मापा जाता है? समुद्र तल से औसत ऊंचाई मापने का स्थान चेन्नई है। चेन्नई के समुद्र तट से औसत ऊंचाई मापी जाती है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य यानी सबसे पूर्व में स्थित राज्य है, तो सर्वाधिक पूर्वी राज्य कौन सा है? सर्वाधिक पूर्वी राज्य तो हमारा आएगा अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिम में कौन आएगा? तो सबसे पश्चिम में गुजरात आएगा। सबसे पश्चिम में क्या आएगा? सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात आएगा, ठीक है। और सबसे उत्तरी राज्य आएगा, सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश। अब सबसे दक्षिणी आएगा तमिलनाडु। सबसे दक्षिणी कौन आएगा? तमिलनाडु। ये सबसे पूर्व में है अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिम में गुजरात, सबसे उत्तर में हिमाचल प्रदेश, सबसे उत्तर में उत्तरी में आएगा, ऐसे तो हिमाचल प्रदेश नहीं, जम्मू कश्मीर आना चाहिए सबसे उत्तरी, लेकिन अब वो अभी फिलहाल राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख आएगा और सबसे दक्षिण में तमिलनाडु आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, देश के केंद्र शासित प्रदेश में सबसे सर्वाधिक उत्तरी भाग, तो हाँ, तो मैं भूल चुका हूँ, पहले ये राज्यों में था सबसे उत्तरी, अब यहाँ केंद्र शासित प्रदेशों में।
तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे उत्तर में कौन है? तो सबसे उत्तर में लद्दाख आएगा, सबसे दक्षिण में अंडमान निकोबार आएगा। ठीक है। भारत की मुख्य भूमि, तो भारत का जो सबसे निचला जो मुख्य भूमि है उसका अक्षांश शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है। कौन से अक्षांश? उत्तर गोलार्ध में तो उत्तरी अक्षांश ही होगा। और देशांतर में शुरुआत होगा 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात से, और 97 डिग्री 25 मिनट अरुणाचल प्रदेश में जाके ख़त्म होगा। कौन सी देशांतर में? पूर्वी देशांतर में। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से? तो अभी जो पढ़े हैं लोकेशन वही है, 6 डिग्री 4 मिनट से संपूर्ण भारत कहाँ से बोल रहा है? अंडमान निकोबार वाला। तो अंडमान निकोबार 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में कितने डिग्री का अंतर है? हमारा अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। कर्क रेखा, कर्क रेखा जानते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है। ये क्या करता है? भारत को लगभग 2 बराबर भाग में बांट देता है। बराबर तो नहीं कह सकते, लगभग 2 बराबर होता है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। इसके ट्रिक आपके पास होंगे, मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरा एक ट्रिक है गुजराम ज्यामिति पक्ष। तो पहला राज्य है गुजरात, फिर राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, जह से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, म से त्रि से त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं गुजराम ज्यामिति पक्ष। अब देखिए कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग, यानी कि सबसे ज़्यादा कर्क रेखा भारत के किस राज्य से है? तो भारत के सर्वाधिक कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से है। और सबसे कम भाग कहाँ से है? राजस्थान से। सबसे कम कहाँ से है? राजस्थान से है। कोई और रंग ले लेते हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, यानी सबसे साउथ में सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में। कहाँ है? ग्रेट निकोबार में। यहाँ पर 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है, जो सबसे लोअर पॉइंट बनता है इंडिया का। 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट जानते होंगे, ये खास है। खास इसलिए है कि हमारा स्टैंडर्ड टाइम जोन है, जो कहाँ से? प्रयागराज से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? प्रयाग। तो हमारे जो 82.5 डिग्री जो है वो कहाँ से गुजरता है? प्रयागराज। प्रयागराज के पास की जगह है नैनी से गुजरता है। इसी को भारत का मानक समय कहा जाता है, जानते हैं। जो हमारा ग्रीनविच पूरी दुनिया का जहाँ से शुरुआत समय होता है उससे 5.5 घंटा आगे है। पूरब में जो रहता है वो आगे होता ही है। ठीक है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिम सुदूर बिंदु यानी अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक के स्थानीय समय में कितना घंटा का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। 82 डिग्री 30 मिनट मानक समय, भारत का जो मानक समय है पूर्वी देशांतर, वो कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 5 राज्यों से, जिसमें पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। कितने राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ 5 राज्यों से होकर गुजरता है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा कहाँ पे एक दूसरे को काटेगा? तो भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को जहाँ मिलेगा, गले मिलेगा, उस जगह का नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कहाँ मिलेगा? सूरजपुर जिला में। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में कितने तटीय राज्य हैं, यानी ऐसे राज्य जिसके किनारे समुद्र लगता है? तो ऐसे राज्य 9 हैं। 9 राज्य में पहला हो गया गुजरात, फिर है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है। ये 9 राज्य हैं जो तटीय राज्य हैं। भारत के 16 राज्य क्या हैं तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश। भारत में कितने राज्य हैं? 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। टोटल 18 ऐसे जगह हैं, क्षेत्र हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं, यानी कि स्थल सीमा या तो पाकिस्तान से होगा, चीन से होगा, बांग्लादेश से या म्यांमार से, इसी से जुड़ा है। जिसमें सबसे अधिक सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनता है? पश्चिम बंगाल के साथ बनता है। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश जानते हैं, अजीबोगरीब केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है पुदुचेरी, 3 राज्य में फैला हुआ है, जिसका एक जिला यनम में पड़ता है जो कि आंध्र प्रदेश आता है, और 2 जिला कौन कौन सा है? कराईकल एवं पुदुचेरी
तमिलनाडु में पड़ता है, और एक और ज़िला का नाम है माहे, केरल में पड़ता है। तो पुडुचेरी कितने ज़िलों में, राज्यों में फैला हुआ? 3 राज्यों में, 4 ज़िले हैं उसके। ये नाम है आंध्र प्रदेश में, कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु में, और माहे केरल में। इसकी राजधानी पुडुचेरी ही है। भारत में कुल कितने राज्य हैं जो स्थलरुद्ध हैं? तो 20 राज्य जो हैं स्थलरुद्ध हैं, यानी लैंडलॉक्ड है। इसका किसी भी समुद्र से कोई लेना देना नहीं है। जिसमें से 5 राज्य कौन कौन से? हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड क्या है? भू आवेष्टित है। भू आवेष्टित का मतलब होता है जिसका राज्य मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कोई स्पर्श नहीं करता है, यानी कि ये क्या है? पूरी तरह से लैंडलॉक है, डबल लैंडलॉक कह सकते हैं कि ना तो समुद्र है इनके किनारे, ना ही कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या है? सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य है, यानी उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा राज्य सीमा साझा करता है, और एक दिल्ली को मिला करके। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किससे मिलती है? मध्य प्रदेश से, और सबसे कम हिमाचल प्रदेश से मिलती है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा, प्रादेशिक जल सीमा यानी कि हमारा जल क्षेत्र कहाँ तक है? 12 समुद्री मील है, जिस पर क्या रहेगा? सिर्फ भारत का अधिकार रहेगा, उसमें किसी और का कोई अधिकार नहीं होगा। एक समुद्री मील यानी नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.852 किलोमीटर, ठीक है, 1852 मीटर के बराबर होता है। भारत का संलग्न क्षेत्र 24 समुद्री मील होता है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार होता है, यानी 24 समुद्री मील के अंदर कोई भी चीज़ आएगा जाएगा जहाज़, तो उस पर सीमा शुल्क हम लगा सकते हैं। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? 200 समुद्री मील। ऐसा होता है SEZ, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन, जिस पे हम क्या कर सकते हैं? सागरीय जीवों, समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? खनन कर सकते हैं, तेल निकाल सकते हैं, मछली पकड़ सकते हैं। ये सब हमारे व्यापारिक क्षेत्र होते हैं जिस पे हमारा अधिकार होता है। नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च शिखर, यानी भारत का अपना जो भारत के अंतर्गत आता है। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है गॉडविन ऑस्टिन, इसे हम K2 के नाम से जानते हैं। ये कहाँ है? काराकोरम की श्रेणी में है। काराकोरम श्रेणी लद्दाख में, जो फिलहाल POK में आता है, वो भी अपना होगा कभी। धनुषकोडी कहाँ है? पंबन द्वीप पे है, तमिलनाडु राज्य में है। अंतिम शहर है भारत का, क्या है? अंतिम शहर धनुषकोडी पंबन द्वीप में है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब भारत की स्थिति है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है। भारत की आकृति किसी है? चतुष्कोणीय है। भारत की राजधानी तो पता होगा ही, नई दिल्ली है। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। कुल राज्यों की संख्या 2829, अपडेट जो भी होते रहता है देख लीजिएगा। केंद्र शासित प्रदेश फिलहाल तो 8 हैं। कुल क्षेत्रफल कभी नहीं बदलने वाला है, जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के क्षेत्रफल के में भारत का प्रतिशत कितना है? तो 2.42% है, जबकि जनसंख्या रहता है 17%। यही तो विडम्बना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कैमा है? 7वां स्थान है। 2% लेकर के भी 2.5% 7वां स्थान पे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान के साथ दूसरा है, पहला चीन है। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश, तो सबसे बड़ा रूस, उसके बाद कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है। सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा भारत में कौन सी है? हिंदी बोला जाता है सबसे ज़्यादा। सबसे बड़ा जनजाति भील जनजाति है, उसके बाद दूसरा गोंड आता है। अक्षांशीय स्थिति, अक्षांश कहाँ से कहाँ तक है? पहले पढ़ चुके हैं, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर। पूर्वी बिंदु क्या है? किविथु, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है सबसे पूर्वी, और सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहारमुती या गौर माता, जो गुजरात में पड़ता है।
उत्तरी बिंदु का नाम है इंद्राकोल, लद्दाख में है, जो सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रा है। और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी या केप कैमोरिन है, जबकि सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। वो भी शायद डूब चुका है 2004 के सुनामी में। नेक्स्ट है दक्षिणी बिंदु जो है भारत का, वो भूमध्य रेखा से कितना दूर है, 876 किलोमीटर है। भारत के स्थल की सीमा की कुल लंबाई, सिर्फ लैंड की सीमा कितना है, लैंड इंटरनेशनल बाउंड्री 15,200 किलोमीटर है। और मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित तटीय लंबाई, यानी हम आइलैंड्स को अपने मिला दें तो कुल लंबाई तट की कितनी हो जाती है, 7516.6 किलोमीटर। समुद्र से लगे राज्यों की संख्या बता ही दिया था, 9 है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित राज्य तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। प्रायद्वीपीय भारत, यह भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य। प्रायद्वीपीय भारत जिसको बोलते हैं क्या, दक्कन भारत कह सकते हैं। भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। अगर प्रायद्वीपीय भारत आएगा तो हमेशा आंध्र प्रदेश को क्लिक करना है, गुजरात प्रायद्वीप में नहीं आता है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, सबसे ज़्यादा नगर कहाँ है, महाराष्ट्र में। और न्यूनतम नगरीकृत राज्य, तो सबसे कम नगर हिमाचल प्रदेश में। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य, सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, मध्य प्रदेश में। न्यूनतम वन आच्छादित राज्य हरियाणा में, सबसे कम वन हरियाणा में। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है, मासिनराम मेघालय में होता है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, लेह लद्दाख में होता है। सबसे ठंडा स्थान द्रास लद्दाख में। और हिमालय से लगे राज्य, हिमालय से कौन कौन से राज्य हैं, 10 राज्य हैं। तो सीरीज सेकंड समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इच्छा हो तो।